तो हेलो सिविल इंजीनियर। आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 40 फीट का बीम को हम एक्सेल सीट में डिजाइन करेंगे। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट प्रो में मेरा डिजाइन हुआ है सेम 40 फीट लेंथ को, दोनों का डिजाइन को यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। सेम डिजाइन हम यहाँ पे स्टार्ट प्रो पे करेंगे, सेम डिजाइन हम एक्सेल सीट पे करेंगे, और दोनों को हम क्या करेंगे, उसका रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे कि कितना आपका वेरी होता है, कितना आपका डिफरेंट है मैनुअल कैलकुलेशन के साथ आपका सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन। क्योंकि जो आपका एक्सेल सीट में है ये आपका पूरा कंप्लीटली मैनुअल कैलकुलेशन है। मैनुअल कैलकुलेशन के हिसाब से ये एक्सेल सीट मैं खुद से प्रिपेयर किया हूँ, ठीक है ना। और ये आपका सॉफ्टवेयर का कैलकुलेशन, दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे। और अगर ये आपको एक्सेल सीट को डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे मैं क्या किया हूँ वो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये लेंथ जो मैं लिया हूँ 40 फीट का लिया हूँ। यहाँ पे देखिए मैं नोट टू नोट यहाँ पे डिस्टेंस दिखाता हूँ। मैं ये बीम को या ये बीम को, ये दोनों बीम को मैं डिजाइन करके दिखाऊंगा, वो दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा इंटरमीडिएट पे। तो ये देखिए आपका 12.192 मीन्स, अगर हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ रहा है आपका 40 फीट। 40 फीट का यहाँ पे मैं लेंथ ले लिया। उसके बाद अगर यहाँ पे लोडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे डेड लोड प्रोवाइड किया हूँ। ओके, डेड लोड में सेल्फ वेट प्रोवाइड किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे वॉल लोड प्रोवाइड किया हूँ। और ये हो गया फ्लोर लोड 3.125, जो कि हो गया थिकनेस ऑफ द स्लैब इनटू डेंसिटी। और जो फ्लोर फिनिशिंग हो गया मैं 0.4 ले लिया हूँ। और जो लाइव लोड होगा वो यहाँ पे मैं 3 किलोमीटर लिया हूँ। ये सारे को लेके उसके बाद इसका मैं डिजाइन भी किया हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये मैं डिजाइन भी यहाँ पे स्टार्ट कंक्रीट डिजाइन भी मैं यहाँ पे किया हूँ। और रन करूंगा तो यहाँ पे आपका डिजाइन भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट को मैं बाद में दिखाऊंगा एक्सेल सीट को डिजाइन करने के बाद। यहाँ पे देखिए आपका जीरो एरर यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे मेरा डिजाइन कंप्लीट हो गया, रिजल्ट को मैं बाद में दिखाता हूँ। तो सेम चीज यहाँ पे जो जो लोड मैं प्रोवाइड किया हूँ और जो भी डायमेंशन लिया हूँ, सेम चीज हम क्या करेंगे, हम एक्सेल सीट पे ये डाल के देखेंगे, ठीक है ना। और रिजल्ट को हम चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ द डिजाइन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ स्पान, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 40 फीट। 40 फीट को अगर कन्वर्ट करेंगे तो मैं डायरेक्टली 40 फीट ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं। 40 फीट, ओके। यहाँ पे मैं 40 फीट का बीम का यहाँ पे डिजाइन करूंगा। ये क्लियर स्पान नहीं है, ये ओवरऑल स्पान है। ओके, 40 फीट मेरा क्या होगा, ओवरऑल स्पान। ओवरऑल स्पान, और यहाँ पे मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, ये टोटल आपका लेंथ हो गया आपका 40 फीट का, ठीक है ना। 40 फीट का यहाँ पे मेरा टोटल ओवरऑली आपका 40 फीट का स्पान हो गया। यूज M25 ग्रेड, ठीक है। यहाँ पे हम M25 और स्टील Fe500 यहाँ पे भी मैं प्रोवाइड किया हूँ। अगर आपको डिजाइन में दिखाऊंगा तो देखिए यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे देखिए Fe25 और FOMN500 यहाँ पे मैं प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जो सपोर्ट का विड्थ होगा, यहाँ पे सपोर्ट में 600 सपोर्ट लेता हूँ, 2 फीट का सपोर्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर्टी पे भी आपका देखिए सपोर्ट में जो रखा हूँ वो आपका 2 फीट का रखा हूँ। 0.6 0.6 वो सेम टू सेम दोनों को हम रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दिया FCK, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा FCK 25, तो यहाँ पे 25 लिख दिया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और जो स्टील का ग्रेड होगा, आप जो भी ग्रेड यहाँ पे यूज करेंगे आप वही चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं FT500। डेड लोड, लैब लोड और फ्लोर फिनिशिंग ये आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगा, ये आपको नहीं चाहिए अभी। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे ऑटो कैलकुलेशन होता है। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट का विड्थ देना है। सपोर्ट का विड्थ में कितना रखा था, 600 mm। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लियर स्पान लिखना है। ये जो आपका 40 फीट है ये आपका ओवरऑल स्पान है, मीन टोटल स्पान हो गया आपका 40 फीट। यहाँ पे मुझे क्लियर स्पान लिखना है। क्लियर स्पान मीन आपका जो ओवरऑल स्पान होगा उसमें आपको सपोर्ट को आपको दोनों साइड से माइनस करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि अगर आपको दिखाऊंगा तो अगर ये एक बीम हुआ तो आपका ओवरऑल स्पान किसको बोलते हैं, जो टोटल 40 फीट था वो यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये था आपका ओवरऑल स्पान 40 फीट का। मैं आपको दिखाता हूँ ओनली, ठीक है ना। और जो आपका क्लियर स्पान होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया आपका क्लियर स्पान। ओके, तो आपको क्लियर स्पान के लिए दोनों साइड सपोर्ट आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा जो 40 फीट हो गया वो हो गया 12192 -600 वन साइड का, अनदर वन साइड का -600। तो ये गलत हो गया, और एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं 12192 -600 अगेन -600। तो यहाँ पे आ गया 10992। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1010992, जो भी आपका यहाँ पे क्लियर स्पान आएगा वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे क्लियर स्पान प्रोवाइड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे इफेक्टिव डेप्थ जो 1/15 से लेके 1/20 तक आता है, तो ये रेंज के बीच में आपको इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं इफेक्टिव डेप्थ को 700 रखता हूँ। अगर 700 रखूंगा और उसका विड्थ को मैं 250 रखूंगा तो ओवरऑल डेप्थ कितना आ जाएगा, 750। तो 250 के साथ 750 का यहाँ पे बीम आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे भी सेम प्रोवाइड किया हूँ, इसलिए मैं सेम रखा। ये देखिए 750 के साथ 250, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ उसका रिजल्ट को। तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे मैं डाटा प्रोवाइड कर लिया हूँ। यहाँ पे जो जो भी चाहिए, जो ब्लू मार्किंग है, ओके, वहां पे आपको डाटा प्रोवाइड करना है। जो ब्लू मार्किंग है वहां पे आपको डाटा प्रोवाइड करना है। बाकी चीज आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। तो लोड कैसे कैलकुलेशन किया है, यहाँ पे देखिए लोडिंग पेज पे आते हैं।
तो लोडिंग पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सेल्फ वेट वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेता है। कैसे? क्योंकि हम यहाँ पे सेल्फ वेट को किलोन्यूटन पर मीटर पे हमको रखना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो लेंथ में 1 मीटर ले लिया, जो विड्थ और डेप्थ वहां से हम कैलकुलेशन कर लिए, ठीक ना। वहां पे जो भी डाटा हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका इंटर कनेक्शन यहाँ पे 750, तो यहाँ पे देखिए 750 आपका आ गया। और जो डेंसिटी होता है वो 25, तो यहाँ पे देखिए सेल्फ वेट वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लिया 4.69 किलो न्यूटन पर मीटर। लेकिन स्टार्ट प्रो में क्या होता है, स्टार्ट प्रो में वो सेल्फ वेट आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, ओनली यहाँ पे ये डाटा को प्रोवाइड कर लो। सेल्फ वेट आपका वो है -1 कर दो तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेता है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे वाल लोड देखिए यहाँ पे मेरा कितना है 13.0। इसको हमको चेंज करना है। जैसे कि लेंथ हो गया मेरा 1 मीटर, विड्थ हो गया, और यहाँ पे हाइट में 3 मीटर लेता हूँ। ओके, मेरा जो बिल्डिंग का हाइट है वो 3 मीटर का है, और जो डेंसिटी ऑफ जो ब्रिक है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है जो कि 20। तो मैं यहाँ पे 3 मीटर हाइट का लेता हूँ। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया आपका जो वाल लोड आ गया 15 आ गया। तो यहाँ पे भी देखिए मैं यहाँ पे 15 प्रोवाइड किया हूँ, देखिए 15 मैं सेम कैलकुलेशन किया हूँ दोनों के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है वो स्लैब का लोड। स्लैब का लोड देखिए यहाँ पे कितना है 3.13। यहाँ पे भी मैं देखिए स्लैब लोड सेम ही रखा हूँ 3.13। ये देखिए 3.125 मींस 3.13 2 डिजिट पे आ रहा है, तो सेम यहाँ पे जो स्लैब का लोड भी आपका 3.125 मींस 13 यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं फ्लोर फिनिशिंग रखा हूँ। फ्लोर फिनिशिंग का लोड को देखिए ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो क्या होता है उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किलो न्यूटन पर मीटर पे। तो ये देखिए मेरा जो फ्लोर फिनिशिंग का लोड होगा, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 0.4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, 0.4 के साथ ये फॉर्मूला यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो किलो न्यूटन पर मीटर जो लोड है उसको मुझे किलो न्यूटन पर मीटर पे कन्वर्ट करना है। इसलिए यहाँ पे जो स्लैब का लोड 3.13 आया है उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 8.10 आ रहा है, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है ये टेबुलेशन पे। ओके, सिमिलरली जो फ्लोर फिनिशिंग है आपका जो कि 0.4 है वो आपका 1.04 यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर पे यहाँ पे आपका कन्वर्ट होके आ गया है। यहाँ पे देखिए तो बोथ साइड का स्लैब। ओके, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0.4 यहाँ पे लोड अप्लाई हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे H15 मीन्स आपका ये वाला लोड यहाँ पे, तो ये जो 0.4 और 3.125 उसको कन्वर्ट करेंगे तो 8.10 किलो न्यूटन मीटर, फ्लोर फिनिशिंग 1.04, तो वो यहाँ पे आ गया है, जो कि यहाँ पे मैं देखिए किलो न्यूटन पर मीटर पे यहाँ पे 0.4 में रखा हूँ, तो इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे ले रहा हूँ। उसके बाद अगर टोटल डेड लोड करेंगे तो ये हो गया आपका टोटल डेड लोड, और लाइव लोड यहाँ पे मैं कितना रखा हूँ 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो भी आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 7.77 किलो न्यूटन पर मीटर होगा। वो कन्वर्शन कहाँ पे होता है, ये टेबुलेशन पे मेरा कन्वर्शन होता है। जो भी यहाँ पे लोड डालेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका कन्वर्शन होके आ जाएगा। कन्वर्शन के लिए ये देखिए आपका ये स्लैब पे जितना लोड आ रहा है, अगर ये स्पान पे अगर उसका लोड को ट्रांसफर करना होगा तो ये वाला फॉर्मूला, अगर शॉर्ट स्पान पे तो ये वाला फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे डाला गया है, वो मैं खुद से बनाया था। इसको डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वैसे ही आपका यहाँ पे लोड कैलकुलेशन होके आ गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे लाइव लोड, यहाँ पे देखिए लाइव लोड में 3 लिया हूँ, वो IS 875 पार्ट 2 पे अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे मेरा लोड वगैरह हो गया, लोड वगैरह हो गया, तो यहाँ पे मेरा टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होके यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए टोटल डेड लोड 31.94, यहाँ पे भी देखिए 31.94, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होता है 7.77, यहाँ पे 7.77, तो नो नीड टू कैलकुलेट दिस इज मैनुअली, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे इफेक्टिव स्पान का यहाँ पे 2 केस है। केस नंबर 1, अगर आपका सपोर्ट विड्थ L/12 ऑफ क्लियर स्पान से अगर छोटा होता है तो पहला वाला कंसेप्ट, बड़ा होता है तो सेकंड कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट का विड्थ आपका 600 और L/12 है वो आपका 916, तो ये डेफिनेटली बड़ा है इससे, तो आपको केस नंबर 1 पे जाना है। केस नंबर 1 के हिसाब से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो आपका हो गया, जो आपका टोटल जो आपका जो लेंथ है, लेंथ का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गया ये वाला। ओके, और क्लियर स्पान आ गया आपका ये वाला, तो ये दोनों से जो लेसर होगा वो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन कर लेगा। तो सबसे कम है ये वाला 11.59। ओके, 11.59 हो गया आपका सेंटर टू सेंटर, और इफेक्टिव डेप्थ ये जो दोनों का से जो भी आपका मिनिमम हुआ वो ये, तो आपका जो इफेक्टिव स्पान हो गया वो 11.59 आ गया, ये इफेक्टिव स्पान। ओके, वो ये दोनों का कंपेयर करके वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेता है, तो नो नीड टू कैलकुलेट मैनुअली दिस वन आल्सो। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, जो कि आपका अगर वर्किंग लोड देखेंगे, वर्किंग डेड लोड देखेंगे 31.94 है, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे देखिए 31.94, और वर्किंग लाइव लोड कितना था आपका 7.77, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 7.77, तो उसको हम क्या करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई करके उसको फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर डेड लोड, और ये हो गया फैक्टर लाइव लोड, जो कि यहाँ पे भी किया गया है सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए डेड लोड के साथ 1.5, लाइव लोड के साथ 1.5। ओके, सेम चीज यहाँ पे आपका 1.5 मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होगा, वो ये टेबुलेशन से अगर आप देखेंगे तो वो ये अवेलेबल है आपका IS कोड पे, IS टेबल नंबर IS 456-2000 टेबल नंबर 12 पे अवेलेबल है कि बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। अगर यहाँ पे ये बीच वाला पे ये एंड सपोर्ट,
ये एंड स्पान, ये इंटरमीडिएट स्पान, ये इंटरमीडिएट स्पान। तो बेंडिंग मोमेंट दो जगह पे कैलकुलेशन होता है, एक होता है आपका बीच पे, एक होता है ये सपोर्ट पे। तो ये जो बीच पे कैलकुलेशन होगा उसके लिए यहाँ पे टेबुलेशन पे है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर उसका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे तो डेड लोड के लिए जो होगा आपका 1/12 आपका मल्टीप्लाई होगा कोएफिशिएंट। तो उसका जो फॉर्मूला है कि आपका WL²/12 होगा डेड लोड के लिए। लाइव लोड के लिए होगा WL²/10, यहाँ पे लिखा है बाय 10, ये देखिए /12/10। WL², W कितना हो गया, अगर मैं डेड लोड का देखूंगा तो अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो W कितना हो गया आपका डेड लोड का, ये वाला फैक्टर लोड। L² मीन इफेक्टिव जो स्पान है आपका, ये वाला L² डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे आ गया आपका 12, यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट पे 12। सिमिलरली अगर लाइव लोड को देखेंगे, अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी W कौन सा W अभी लूंगा, अभी लाइव लोड का W इंटू यहाँ पे L² डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया 10। सिमिलरली ये भी इसके लिए WL²/16, WL²/12, WL²/16, WL²/12 यहाँ पे देखिए। ओके, उस हिसाब से यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन होता है। तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका टोटल बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो ये तीनों से जो आपका मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ दिस थ्री। ओके, जो यहाँ पे मैक्सिमम होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, आपको यहाँ पे मैनुअली फिलअप करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। ओके, तो ये बेंडिंग मोमेंट आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पे फॉर Fe500, यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे कोएफिशिएंट है। Fe500 के लिए आपका है 0.133 और Fe415 के लिए 0.138। ये कहाँ पे है आपका, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका टेबल नंबर सी, IS 456 टेबल नंबर सी क्लॉज नंबर 2.3 पे है। एमयू लिमिट बाय FCK BD² का जो अमाउंट है वो आपका 500 के लिए कितना है 0.133। तो यहाँ पे देखिए 0.133 में चॉइस कर लिया। उसके बाद एमयू लिमिट कैलकुलेशन करेंगे। एमयू लिमिट का जो फॉर्मूला है कोएफिशिएंट इनटू FCK इनटू BD²। कोएफिशिएंट आ गया आपका ये वाला, FCK क्या है आपका 25, Fe25, बी और डी का वैल्यू आपको पता है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होता है, नो नीड टू कैलकुलेट मैनुअली। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो कंसेप्ट है आपका एमयू से, अगर एमयू लिमिट अगर आपका बड़ा होता है तो वो आपका होगा सिंगल रेनफोर्स, अदरवाइज डबल रेनफोर्स। तो यहाँ पे देखिए एमयू का अमाउंट ज्यादा है एमयू लिमिट से, इससे अगर ये बड़ा होगा तो यहाँ पे डब्ल्यू रेनफोर्स होगा। तो यहाँ पे आपको चॉइस करना है सिंगल रेनफोर्स और डब्ल्यू रेनफोर्स। तो यहाँ पे डब्ल्यू रेनफोर्स है क्योंकि ये एक्सेल सीट ओनली फॉर डब्ल्यू रेनफोर्स बीम के लिए मैं डिजाइन किया है, ठीक है ना। तो डब्ल्यू रेनफोर्स यहाँ पे आ गया। उसके बाद फॉर Fe500 XUmax/D का जो अमाउंट हो गया वो आपका 0.46 हो गया। XUmax/D यहाँ पे आपको कैसे निकालना है, ये देखिए XUmax/D आपका कितना आ गया 0.46। ये देखिए अलग अलग यहाँ पे अमाउंट है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। आपका अगर 250 होता है XUmax/D का वैल्यू, अगर 250 होता है तो 0.53 आएगा, 415 तो 0.48, 500 तो 0.46। तो यहाँ पे आपको 500 के लिए चॉइस करना है 0.46। तो ये आपको यहाँ पे जाके सिलेक्शन करना है, जो भी आपका ग्रेड का यहाँ पे स्टील यूज करेंगे उस हिसाब से इसको आपको चॉइस करना है। तो XUmax/D अगर इतना हो गया तो XUmax कितना होगा आपका, डिवाइड कर लेंगे XUmax/D को यहाँ पे हम D के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा XUmax/D और XUmax। ओके, तो ये भी आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद MU2 भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगा। MU माइनस MU लिमिट, MU का वैल्यू ये है, MU लिमिट का वैल्यू ये है, ये भी आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगा, देखिए -1। उसके बाद यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं जो आपका कंप्रेसिव इफेक्टिव डेप्थ है वो यहाँ पे आपका 50 mm है डीडेस, वो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। मीन्स कौन सा वैल्यू, यहाँ से कौन सा वैल्यू आपका होगा, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम 50 mm एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एज्यूम किया हूँ 50 mm, वो ऑलवेज 50 mm ही एज्यूम कीजिएगा। तो एफएससी कैलकुलेशन करने के लिए आपका यहाँ पे देखिए एफएससी का जो वैल्यू ये भी ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। वो कैसे कैलकुलेशन होगा, देखिए यहाँ पे एफएससी क्या है आपका शियर स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पे आपको देखना होगा D' का वैल्यू आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ से आपको मिलेगा ये जो वैल्यू है, यहाँ से आपको मिलेगा कौन सा वैल्यू, एफएससी का वैल्यू। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, D' का वैल्यू चाहिए। तो D' का वैल्यू आपको कितना है, आपके अगर देखेंगे यहाँ पे D' का वैल्यू यहाँ पे 0.07 आया है। D' कैसे निकलेगा, D' तो आपका हो गया 50 डिवाइडेड बाय जो इफेक्टिव डेप्थ था उसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। तो 0.07 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 0.07 कहीं पे भी है नहीं, तो आपको ये 5 के लिए ये दोनों के बीच में आपको इंटरपोलेशन करना है। तो 0.07 के लिए आपको इंटरपोलेशन करना है इन बिटवीन 0.05 से 0.1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.05 और यहाँ पे लिखूंगा मैं 0.1, इसके बीच में इंटरपोलेशन करना है। 0.05 का जो वैल्यू है 500 के लिए कितना है 424, यहाँ पे लिखूंगा 424। और यहाँ पे 0.1 के लिए 412, यहाँ पे 412। तो यहाँ पे देखिए 418, यहाँ पे आपका आ गया 418, वो ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेशन होकर आ गया है, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम ये इतना तो कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट होने के बाद अभी हम उसका रेनफोर्समेंट निकालेंगे। ये रेनफोर्समेंट के साथ स्टार्ट का रेनफोर्समेंट को हम कंपेयर करेंगे, लेकिन पहले हम इसका रेनफोर्समेंट निकालते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट में देखेंगे और कंपेयर करेंगे।
तो उसका जो रेनफोर्समेंट आया है देखिए यहाँ पे, टेंसाइल स्टील एट मिड स्पान बॉटम स्टील ST1 MU लिमिट डिवाइडेड बाय 0.87 FOA D माइनस 0.42 XU मैक्स, ये आपका IS 456 में अवेलेबल है, ये आपको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ST1 जो निकल के आया है वो इतना आया, क्योंकि MU लिमिट आपको पता है 0.87 पता है, ये सारी चीज आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए मैं फॉर्मूला पे डाल के ये वाला चीज आपका निकाल के लेके आया हूँ। ST1 आपका इतना आ गया। ST2 का जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, मैं ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से बनाया हूँ। तो MU2 आपको पता है, MU2 कहाँ पे आपका, देखिए ये वाला है MU2। ओके, MU2 0.87 आपको पता है, FO आपको पता है, D माइनस डी डेस भी आपको पता है, D का वैल्यू पता है, डी डेस का वैल्यू पता है, माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया आपका ST2। अभी टोटल टेंशन स्टील रिक्वायर्ड ST, टोटल ST के लिए ST1 प्लस ST2 ये दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे मैं 25 mm का रॉड ले रहा हूँ, क्योंकि आपका लॉन्ग स्पान है। अगर 20 mm का ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर चाहिए, 9 नंबर इतना रॉड हम प्रोवाइड नहीं कर सकते एक सेक्शन पे। तो यहाँ पे मैं क्या किया, लॉन्ग स्पान के लिए यहाँ पे मैं 25 mm का बार को, यहाँ पे जितना हम mm चॉइस करेंगे उसी हिसाब से नंबर यहाँ पे देखेगा। 12 mm का लेंगे तो 23.60 नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 25 नंबर ले रहा हूँ। 25 अगर करेंगे तो एक चीज आपको बता रहा हूँ, जो स्टार्ट पे डिजाइन होता है यहाँ पे आप अगर मैनुअली भी डिजाइन करेंगे तो ये जो आपका अगर 5.54 5.44 आ रहा है, अगर 5.5 से ज्यादा आता है तो आप 6 ले लीजिएगा, और 5.5 से अगर कम आता है तो वो 5 ले सकते हैं, ठीक है ना। ये 0.4 अगर 0.5 से ज्यादा आता है तो ये एक नंबर प्लस करके आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड किए तो इतना कुछ दिक्कत नहीं है। तो 5.44 आ रहा है तो यहाँ पे अगर आप 6 भी ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि 5.4 5.5 से आपका कम आ रहा है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम डाले हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली जब हम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम 5 ही लेंगे, क्योंकि 5.5 से कम आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखने पे 6 लिख दूंगा, क्योंकि नहीं लिखूंगा तो आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम 5 लेकिन प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिकली अगर प्रोवाइड करेंगे तो हम 5 प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि 5.4 आ रहा है, 5.5 से कम आ रहा है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी डाले हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपका टेंसाइल स्टील है मिड बॉटम पे यहाँ पे 5.44 मींस यहाँ पे हम 5 डालेंगे, प्रैक्टिकली यहाँ पे हम 5 नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो वो हम कैसे डालेंगे यहाँ पे थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है अगर आपका ये बीम हुआ तो हम एक रॉपली करते हैं, बाद में इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। एक बीम हो गया, ठीक है ना। ये बीम में क्या होता है आपका, आपको पता है ये आपका सपोर्ट जोन है, ये आपका मिड जोन है, ये आपका सपोर्ट जोन है। मैं आपको लिख देता हूँ, आपको मैं क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करूंगा। जो ड्रॉइंग है वो रिजल्ट कैसे आएगा। ये वाला चीज हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सपोर्ट जोन। इसमें आप पहले रॉपली डालते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा हो गया आपका सपोर्ट जोन, और इस साइड भी हो गया आपका सपोर्ट जोन। ये दोनों साइड क्या होता है, सपोर्ट जोन, और बीच वाला जो होता है आपका मिड जोन और सेंटर जोन। तो अभी ये रेनफोर्समेंट हम कहाँ पे निकाले हैं, एक्सेल शीट पे आते हैं, कहाँ पे निकाले हैं, टेंसाइल स्टील एट मिडिल स्पान, मिडिल बॉटम स्टील, ओके बॉटम मिड, बॉटम मिड मींस आपको यहाँ पे निकालना है। तो ये जो स्टील निकल के आया है वो यहाँ पे निकल के आया है ऐसे। ओके, इसका मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ तो पता चलेगा, कोई भी एक कलर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कितना चाहिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे मुझे 5.44 चाहिए, तो मैं 5 ले लेता हूँ, लेकिन लिखने पे यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा। तो 5.44 तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रॉफली मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार विथ 25 डाया, ये मैं रॉफली कर रहा हूँ, ठीक है ना। डायमीटर ये मेरा यहाँ पे निकल के आ गया है। उसके बाद हम आगे प्रोसीडिंग करते हैं। ओके, ये तो मेरा टेंसाइल स्टील बॉटम हो गया। उसके बाद कंप्रेसिव स्टील टॉप का, उसका ओके टॉप का मिडिल टॉप का निकालेंगे। तो यहाँ पे SC MU2 ये सारे वैल्यू आपको पता है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेशन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 25 mm का रॉड लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2.14 आ रहा है, मीन 2.5 से कम आ रहा है। तो यहाँ पे हम 2 नंबर ले सकते हैं। लिखने पे यहाँ पे आपको 3 लिखना है, क्योंकि 2.14 आ रहा है, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो आगे जाके आप प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। लिखने पे यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि आगे हमको प्रोसीडिंग करना है। नहीं तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हम कितना लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, 2.5 से आपका कम आ रहा है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप डालें तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अभी अभी के लिए हम देखिए ये मैं एक रॉफली लिख रहा हूँ, सबको कंपेयर करने के बाद फाइनल में आउटपुट में आऊंगा। तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा ऊपर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, ये भी मैं रॉफली कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाद में उसका एग्जैक्टली निकालूंगा। तो ये 2.25, ओके ये दोनों का हो गया। अभी आगे प्रोसीडिंग करते हैं। अभी हम निकालेंगे मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला है आपका Fe500 कोएफिशिएंट आपको पता है। Fe500 के लिए अभी अभी सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो ये 500 के लिए आपको पता है, आपको ये वाला लेना है 0.133। ये मैं आपको पहले से दिखा चुका हूँ यहाँ पे, ये वाला
ओके, उसके बाद यहाँ पे एमयू लिमिट का कोएफिशिएंट इनटू एफसी के वीडी स्क्वायर ये पता है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ओके, सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट आपका के लिए आपको ये टेबुलेशन है, जो सपोर्ट के लिए आपका जो फॉर्मूला है ये वाला WL²/10 WL²/9, तो ये फॉर्मूला से आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। सपोर्ट ए पे आपका ऑलवेज जीरो होता है, सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज जीरो होता है। इंटरमीडिएट जो सपोर्ट है उसका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे निकल के आया है, जैसे कि सपोर्टेड बी, सी और डी का, तो सेम फॉर्मूला है WL²/10 इसके लिए डेड लोड, और लाइव लोड के लिए होगा WL²/9। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे WL²/9, ये आपका ये सपोर्ट के लिए। अगर हम इंटरमीडिएट देखेंगे तो इंटरमीडिएट होगा WL²/12, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो WL²/12 आता है, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होता है, ये तीनों से आपका जो मैक्सिमम होगा वो आपका यहाँ पे लेगा। तो 817.92 आपका आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आ गया है 817.992 या 93 सॉरी, तो 871.93। तो यहाँ पे देखिए एमयू लिमिट भी निकल के आया है। उसके बाद यहाँ पे भी आपका डब्ल्यू रेनफोर्समेंट, अगर बड़ा होता है, अगर एमयू बड़ा होता है एमयू लिमिट से, तो आपको पता है वो डब्ल्यू रेनफोर्स होता है, तो ये डब्ल्यू रेनफोर्स हो गया। उसके बाद MU2 के लिए एमयू माइनस एमयू लिमिट। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे किए थे, ओके, हम यहाँ पे जैसे कैलकुलेशन किए थे सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी कैलकुलेशन करना होगा। कहाँ पे आपको यहाँ पे भी सेम टू सेम कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन ये आपका सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट है। उसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे टेंसाइल स्टील एट सपोर्ट, सपोर्ट टॉप का निकालेंगे। सपोर्ट टॉप मींस आपको यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट कितना आएगा, तो वो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होता है। ST1 एमयू लिमिट आपको पता है 0.87 पता है, आपको पता है, ये सारी चीज पता है, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होकर आ गया है। ST2 के लिए भी ये सारे डाटा पता है, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होकर आ जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे ST निकल के आ जाएगा। एज्यूम बार डायमीटर, बार का डायमीटर यहाँ पे हम 25 mm को एज्यूम करते हैं, 25 mm एज्यूम करेंगे तो 6.34 आ रहा है। 6.34 मीन आपको पता था 0.5 से अगर आपको ज्यादा आ रहा है तो आप एक नंबर क्रॉस करके लेंगे, 0.5 से कम आ रहा है तो आप सेम नंबर लेंगे। तो यहाँ पे लिखने पे मैं 7 लिखूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे 6 लूंगा, 6.34 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 6 नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी डाले कोई दिक्कत नहीं। तो ये सपोर्ट पे आ गया आपका 6 नंबर, यहाँ पे लिख दिया मैं 6 नंबर 25 mm रॉड। इसको मैं इधर भी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये मैं रॉपली कर रहा हूँ, बाद में इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। ये आ गया, अभी मुझे चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे। उसके लिए फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए कंप्रेसिव स्टील बॉटम सपोर्ट। बॉटम सपोर्ट के लिए एससी का जो फॉर्मूला है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगा। एज्यूम बार डायमीटर, डायमीटर को यहाँ पे एज्यूम करते हैं 25 mm, तो यहाँ पे कितना है 3.08 आ रहा है। लिखने पे यहाँ पे आपको 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, लिखने पे 4 लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लेंगे कितना 3.08 मीन 3 लेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ रहा है आपका 3 नंबर ऑफ 25, इधर भी मैं लिख दूंगा 3 नंबर ऑफ 25। ओके, तो ये था मेरा मैनुअल कैलकुलेशन का। अभी हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे, दोनों को कंपेयर करके बाद में ये सीट हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये हो गया मेरा एक्सेल सीट में जो किया था मैनुअल कैलकुलेशन, और यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सेल सीट। एक्सेल सीट में मेरा रिजल्ट जो निकल के आया है वो ये वाला निकल के आया है, ये था मेरा एक्सेल सीट का। अभी मैं क्या करूंगा, सॉफ्टवेयर का रिजल्ट दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक्सेल सीट का जो रेनफोर्समेंट यहाँ पे आपका फाइनल हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, जो स्टार्ट प्रो का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे स्टार्ट प्रो में आइदर ये बीम कोई भी एक बीम को ले सकते हो। तो ये बीम का नंबर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 49 नंबर बीम हो गया, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 56। कोई भी एक बीम को हम देखेंगे, हम 49 वाला बीम को देखते हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे रॉ एनालिसिस करेंगे, एक बार हम रन करेंगे, व्यू आउटपुट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डन करेंगे। डन हो गया। यहाँ पे अभी बीम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 49 नंबर बीम यहाँ पे होके आ गया है। 49 नंबर बीम का जो रिजल्ट है वो ये वाला रिजल्ट है। इसको अगर हम देखेंगे, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, ये रिजल्ट है, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे इतना, और इसको थोड़ा हम साइड पर रख देंगे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जो कि अभी हम क्या करेंगे, उसका सॉफ्टवेयर का रिजल्ट को हम रखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लिया। ओके, यहाँ पे अभी लिखूंगा सॉफ्टवेयर स्टार्ट प्रो का रिजल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या आ रहा है। ये सारी चीज हमको दोबारा से हम डालना पड़ेगा, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना नंबर, यहाँ पे ये मेरा था आपका 49 नंबर पे। ये पे देखिए आपका रिजल्ट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये देखिए आपका यहाँ पे मांग रहा है, यहाँ पे टॉप रेनफोर्समेंट 6 नंबर ऑफ 25, सपोर्ट पे मांग रहा है 6 नंबर ऑफ 25। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ एक को। तो यहाँ पे सपोर्ट पे मांग रहा है आपका 6 नंबर ऑफ 25, 6 नंबर ऑफ 25, तो दोनों सपोर्ट पे।
ये आपका सपोर्ट पे रिजल्ट आ गया 6 नंबर ऑफ 25। बीच में आपका कितना रिक्वायर हो रहा है 2 नंबर ऑफ 25। तो बीच में आपका रिक्वायर हो रहा है कितना 2 नंबर ऑफ 25। यहाँ पे आ गया आपका 2 नंबर ऑफ 25 और नीचे आ रहा है आपका 3 नंबर ऑफ 25। यहाँ पे आ गया आपका 3 नंबर ऑफ 25 और अगर यहाँ पे 3 नंबर ऑफ 25 तो यहाँ पे भी 3 नंबर ऑफ 25। दोनों सपोर्ट पे आपका 3 नंबर 25 और बीच में बॉटम बॉटम रेनफोर्समेंट बार यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 5 नंबर ऑफ 25। ये मेरा था सॉफ्टवेयर रिजल्ट। ये मेरा हो गया 5 नंबर ऑफ 25। ये देखिए आ गया 6 नंबर ऑफ 25 दोनों साइड पे। ये आपका आ गया 2 नंबर ऑफ 25, 3 नंबर ऑफ 25 दोनों सपोर्ट पे और बीच में जो मैक्सिमम है उसको हम कंसिडर करेंगे तो 5 नंबर ऑफ 25, 5 नंबर ऑफ 25 रिजल्ट होके आ गया है। ये देखिए ये मेरा सॉफ्टवेयर का रिजल्ट है। अभी दोनों का अगर हम चेक करेंगे तो देखिए दोनों का रिजल्ट ये आपके सामने मैं एक्सेल सीट का कैलकुलेशन किया और ये मेरा स्टार्ट का यहाँ पे निकल के आया है। जो कि लोड में प्रोवाइड किया हूँ उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेशन होके आ गया है। क्योंकि इसको मैं यहाँ पे एडिट नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं एडिट नहीं कर सकता। जो भी रिजल्ट आया है वो आपके सामने ये रिजल्ट आया है। तो ये मेरा था स्टार्ट प्रो का रिजल्ट, ये था मेरा एक्सेल सीट का रिजल्ट। तो देखिए दोनों का रिजल्ट यहाँ पे बराबर आपका मैच हो रहा है। तो लगभग आपका 90%, मोर देन 90% आपका रिजल्ट मैच होता है। ठीक है ना। मैं आपको बोला था यहाँ पे आपका जितना भी आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था लेकिन मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया 6। तो 0.5 से अगर कम आ रहा है तो आप उसी नंबर को ही प्रोवाइड कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपका स्टार्ट प्रो का रिजल्ट और जो मैनुअल कैलकुलेशन का रिजल्ट ऐसे नहीं कि पूरा 100% आपका मैच हो जाएगा। यहाँ पे भी 100% कहाँ मैच हुआ, यहाँ पे एग्जैक्टली 6 आया लेकिन यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग आया था। यहाँ पे एग्जैक्टली 2 आया, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो और एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3.08, 3.08 आया है नॉट 3। यहाँ पे 6.34 आया है नॉट 6। ओके तो ऐसे आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंशिएट होता है। क्योंकि स्टार्ट प्रो में तो हम ऐसे 6.25 ऐसे तो नहीं दिखाएगा ना, कोई एग्जैक्टली रिजल्ट दिखाएगा। इसलिए मैं आपको बोला था एक राउंड फिगर करके आपको लेना पड़ेगा। तो ये देखिए दोनों का रिजल्ट यहाँ पे बराबर आपका आया है। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, ये एक्सेल सीट का जो रिजल्ट और स्टार्ट का रिजल्ट को यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोनों का रिजल्ट सेम है, इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है नीचे 3 नंबर ऑफ 25, 3 नंबर ऑफ 25, लेकिन यहाँ पे आ रहा है आपका 2 नंबर ऑफ 25। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको जब मैनुअली करेंगे तो इसको 2 नंबर नहीं रख के इसको हम 3 नंबर ऑफ 25 कर देंगे। यहाँ पे भी मैं 3 नंबर ऑफ 25 कर देंगे। आपको एग्जैक्टली चाहिए 2 नंबर ऑफ 25 लेकिन आपका नीचे आपका 3 नंबर ऑफ 25 कंटिन्यू हो रहा है तो हम ऊपर भी सेम 3 नंबर ऑफ 25 को कंटिन्यू कर देंगे। आपको प्रैक्टिकली डिजाइन पे नहीं है लेकिन आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो 3 नंबर ऑफ 25 हम नीचे और ऊपर हम कंटिन्यू रखेंगे। तो कंटिन्यू बार होता है वो नीचे और ऊपर आपका सेम होता है। तो ये 1 2 3 1 2 3 3 नंबर ऑफ 25 आपको कंटिन्यू कर दिया 325 और यहाँ पे 325, यहाँ पे भी 325, यहाँ पे भी 325। नीचे जो आपका कंटिन्यू बार है ऊपर भी हमको सेम कंटिन्यू बार रखना है। तो 325 325 325 325 में कंटिन्यू रख दिया। उसके बाद आपको बीच में कितना चाहिए 525। तो 325 तो आपका आ गया यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा आपको 225 यहाँ पे डालना पड़ेगा। 2 नंबर ऑफ 25 डालेंगे तो बीच में आपका आ जाएगा 325, 325 प्लस 225 आपका 525 आ गया। सिमिलरली अगर देखिए आप बीच में है 325, साइड में आपका 625, तो यहाँ पे आप 625 कैसे डालेंगे। तो हम ऊपर 325 रखे हैं, नीचे भी आपको 325 रखना पड़ेगा 325। तो तीन तीन आपका कितना हो जाएगा 625। तो आपको बीच में एक सपोर्ट में बीच में एक आपको रेनफोर्समेंट बार ऐसे डालना पड़ेगा। ओके ये ओनली सपोर्ट के लिए। और सेंटर में कितना हो गया आपका 325 325। ओके तो ये देखिए सपोर्ट में हो गया आपका 3 3 625 और नीचे हो गया 325 और बीच का अगर देखेंगे तो ये हो गया 325, ये 3 2 525। अगर आप बोलेंगे कि ये वाला रॉड रहेगा किससे, तो यहाँ पे आपको एक प्रेशर बार प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रेशर बार आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ऐसे। सपोर्ट में आपको ये बीच में जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बार रहा है इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक प्रेशर बार प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे एक प्रेशर बार प्रोवाइड किया हूँ। ओके ये टाई होगा, ऐसे होगा, इधर आएगा एल जैसा होगा। अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा रहेगा, जो प्रेशर बार होगा वो ऐसा रहेगा। ओके तो आपको वो ऐसे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा प्रेशर रेनफोर्समेंट बार। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये सपोर्ट में ओनली चाहिए ये एक्स्ट्रा बार के लिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं प्रेशर टाई। ओके प्रेशर टाई, जो कि उसका डायमीटर कितना होगा, ये मेन रेनफोर्समेंट बार का डायमीटर जितना होगा प्रेशर बार का भी डायमीटर सेम होगा 25 डाया।
25 डाया एट द रेट, उसका जो दो प्रेशर बार के बीच में गैप होता है वो लगभग आपका 3 फीट का होता है, 3 फीट C/C। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा अगर बीच में कुछ रेनफोर्समेंट बार आ रहा है तो। यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि ये आपका जो मेन जो रेनफोर्समेंट टाई है उसके साथ यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीच में एक रेनफोर्समेंट बार हुआ, इसलिए इसके लिए आपको एक प्रेशर बार प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रेशर बार का डायमीटर कितना होता है, जो मेन बार का डायमीटर जितना होता है प्रेशर बार का भी डायमीटर उतना होता है। प्रेशर टाई 25 डाया एट द रेट 3 फीट सेंटर टू सेंटर। तो दो रेनफोर्समेंट बार के बीच में जो टाई के बीच में जो गैप होगा वो आपका 3 फीट का होगा। तो ये सेम चीज को यहाँ पे आप रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैं 325, जो एक्स्ट्रा पे आ गया आपका 325 और मेन पे आ गया आपका 325, कंटिन्यू बार हो गया 325, बॉटम कंटिन्यू हो गया आपका 325, एक्स्ट्रा यहाँ पे टॉप आ गया 325, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा टॉप आ गया आपका 325 और बॉटम में आपका सेंटर में कितना आया यहाँ पे 225, तो यहाँ पे आ गया 225, देखिए 225, यहाँ पे 325। ओके, तो यहाँ पे देखिए रेनफोर्समेंट होके आ गया है। तो ये था मेरा एक्सेल सीट के डिजाइन रिजल्ट के साथ मेरा मैनुअल कैलकुलेशन का डिजाइन रिजल्ट, और उसका जो आउटपुट निकल के आया है वो ऐसे निकल के आया है, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये एक्सेल सीट को डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कीजिएगा। अगर स्टार्ट प्रो में कैसे डिजाइन होता है वो देखना है तो मेरा चैनल पे जाके वहाँ पे बहुत सारा वीडियो में बिल्डिंग के लिए अपलोड किया हूँ, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।